राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति वाले दिन सुबह से शाम तक हम सभी महिलाओं को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन से एक ऐसे कार्य हैं जो हम सभी सुहागन महिलाओं को उस दिन जरूर से करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बिस्तर पर ही अपने हाथों का दर्शन करेंगे और इस मंत्र को बोलेंगे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मलितु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हम धरती माता को प्रणाम करके और सीधा अपने कामों में लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम किचन की साफ़ सफाई करेंगे। तो देखिए, किचन की साफ़ सफाई तो सभी के यहाँ रात में ही हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जितना भी साफ़ किए हो, फिर भी जब आप सुबह उठे तो एक कपड़ा को गीला करें और फिर से आप गैस चूल्हा को और एक को सब कुछ साफ़ करें। हल्का हल्का पोंछ दे, साफ़ तो है ही, हल्का हल्का पोंछ दे। देखिए, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात में चूहा भी होता है किचन में, या कीड़े हो चाहे जो भी हो, तो किचन में उनका आना जाना होता है। तो इसलिए जो है ना, कहते हैं कि गैस चूल्हा को फिर से सुबह साफ़ करने के बाद ही इस पर खाना पकाना चाहिए। उसके बाद झाड़ू पोछा का भी जो भी काम है ना, आप सुबह सुबह ही निपटा ले। और देखिए, अभी खरमास लगा हुआ था, तो मकर संक्रांति के बाद जो है ना वो शुद्ध महीना चलता है। तो इसीलिए जो है ना, उस दिन कहते हैं कि अच्छे से हमें घर को साफ़ सुथरा करके और गंगा जल जो है ना पूरे घर में हमें छिड़क देना चाहिए, ताकि इसके बाद जो है ना अच्छा सारे काम हो, हम अपने घर का शुभ काम कर सके। तो इसलिए अच्छे से उस दिन की हमें शुरुआत करनी चाहिए। और इस पर मकर संक्रांति जो है ना वो 15 जनवरी 2023 को दिन रविवार को पड़ रहा है। और रविवार की वजह से आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको उस दिन नहीं करने हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। और देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति का दिन जो है वो गंगा स्नान का माना गया है, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो हम घर पर ही स्नान करेंगे और जो हमारा पानी है ना नहाने का, उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के और हरी गंगे करके हम नहा लेंगे। और उस दिन हमें अपने बालों को धुलकर नहाना है। वैसे भी संडे है, तो संडे को अधिकतर महिलाएं अपना बाल धुलती हैं, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन हमें अपने बालों को ज़रूर से धो के नहाना चाहिए। और देखिए, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो सुबह सुबह ये सारे काम और ऊपर से बाल धुल के नहाना तो थोड़ा सा तो मुश्किल का काम है, लेकिन क्या करिएगा, सारा मुश्किल का काम जो है वो हम महिलाओं को तो ही मिला है करने के लिए। तो बाल ज़रूर से धुल लीजिएगा, भले ही थोड़ा सा आपको गुनगुना पानी करना पड़े। और उसके बाद देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन सुबह सुबह हमें सूर्य को जल देने का विशेष महत्व दिया गया है। और देखिए, यहाँ पर जल के लोटे में आपको उस दिन क्या क्या मिलाना है, तो आप थोड़ी सी काला तिल मिला लीजिएगा, और उसके बाद अक्षत मिला लीजिएगा, चावल, और उसके बाद थोड़ी सी रोड़ी हो, या आपके पास चंदन है तो लाल चंदन आप मिला लीजिएगा। अब यहाँ सूर्य भगवान का मंत्र बोलते हुए आपको जल छोड़ना है। तो मंत्र आपको कौन सा बोलना है? ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। तो इस मंत्र को आपको 5 बार या 7 बार बोलना है। उसके बाद आपको 5 या 7 बार परिक्रमा करना है। अब देखिए, मकर संक्रांति इस बार संडे को पड़ा है, तो इसलिए हम तुलसी जी को जल नहीं देंगे, ना ही स्पर्श करेंगे। बस आप एक दीप जला के तुलसी जी के पास रख दें, और चाहे तो आप उनकी आरती कर ले, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप अपने पूरे घर को जल छिड़क कर शुद्ध कर ले, क्योंकि पहले ही जैसा कि मैं बताई हूँ कि खरमास लगा है, तो हमें अपने घर को अच्छे से शुद्ध करना है। उसके बाद देखिए, हम अपने घर के मंदिर को भी साफ़ करेंगे, और हमारे मंदिर में जो भी देवी देवता हैं तो उनको हम एक साफ कपड़ा भिगो करके और सभी देवी देवताओं को हम साफ़ करेंगे, क्योंकि हम सभी को नहला नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं को आप साफ़ कर दें। अब यहाँ पर भी हम जल छिड़क कर सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे। तो जिस तरह से हम रोज़ पूजा करते हैं, तो पूजा तो हम उसी तरह से करेंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति वाले दिन जो होता है ना, वो तिल और गुड़ भगवान जी को चढ़ाया जाता है, या मतलब हम लोग के यहाँ दही चूड़ा भी चढ़ाया जाता है।
तो ये आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग के यहाँ उस दिन क्या भोग लगाया जाता है, क्या चढ़ाते हैं आप लोग। तो जिनके यहाँ जैसे हो ऐसे देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को बात बता रही हूँ कि भगवान जी को जब हम लोग फूल अर्पित करते हैं ना, तो वो फूल का जो मुख होता है वो भगवान जी की ओर ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि फूल चढ़ाते हैं लेकिन फूल का मुख अपनी ओर रखते हैं, जो कि गलत है। उसके बाद देखिए हम आरती करके और पूरे घर में जो है ना वो आरती दिखा लेंगे। अब देखिए उस दिन मकर संक्रांति वाले दिन जो है दान पुण्य की विशेष महत्व है। तो दान पुण्य जो है वो हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अन्न का भी दान कर सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ अन्न की ही दान होती है। तो जैसे कि उस दिन खिचड़ी का ज़्यादा महत्व है तो खिचड़ी दान किया जाता है। तो देखिए खिचड़ी दान करने के लिए यहाँ पे हम क्या क्या लिए हैं, चावल है और ये हरी वाली दाल है जिसको हम उड़द की दाल बोलते हैं, फिर ये घी का लड्डू है, साथ में ये देखिए तिल का लड्डू है, हल्दी, नमक और सब्जियां आप कुछ भी रख दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए 2 आलू रखी हूँ, साथ में यहाँ पे कुछ पैसे। तो सभी चीज़ों को आप हाथ लगाकर और किसी को भी दान कर दे। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता रही हूँ कि ये मैं नहाने से पहले ही दान की सारी सामान निकाल के गई थी, क्योंकि नहाने के बाद अगर आप दान का सामान निकालते हैं, जिस चीज़ को भी आप हाथ लगाते हैं वो दान में चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए उस दिन खिचड़ी बनाने का भी विशेष महत्व दिया गया है। तो उस दिन खिचड़ी बनती है, कहीं कहीं चूड़ा दही खाई जाती है। तो हम लोग तो दोनों चीज़ बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जानी होती है। हाँ, इस बार संडे रहेगा, लेकिन अभी तो मैं आपको वीडियो यहाँ पे दिखाने के लिए बनाई हूँ। तो उस दिन ये हरी वाली दाल की ही खिचड़ी बनती है। तो साथ में घी और पापड़, जो भी आप दही सभी के साथ इसको सर्व करते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उस दिन ऐसे भी खिचड़ी के नाम से बहुत सारे लोग के यहाँ खिचड़ी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति, कुछ लोग लोहड़ी, तो अलग अलग नामों से जानते हैं। और देखिए उस दिन एक चीज़ जो हर सुहागन महिलाओं को करना चाहिए, तो आपको जब भी टाइम मिले, जिस समय भी टाइम मिले, लेकिन आप अपने पैरों में आलता लगाना मत भूलिएगा। वो दिन आप ज़रूर से जो है ना अपने पैरों में आलता लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी दोपहर का समय हो रहा है और मैं अपने पैरों में आलता लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी सुबह में टाइम नहीं मिला था। इतना ज़्यादा काम हो जाता है, भागम भाग, कहाँ मिलेगा उतना टाइम। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सब बहनों की मैं मतलब हालत समझ रही हूँ कि नहीं मिलते हैं टाइम उतना। तो आप लोग जब भी टाइम मिले ना, जिस समय भी टाइम मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह उठकर और सब कुछ करने के बाद ही हम खाना बनाएंगे या जो भी है वो सब करेंगे। तो आप पैरों में आलता बाद में भी लगा लीजिएगा, लेकिन पक्का आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर तिल तापने का भी उस दिन विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि उस दिन तिल से नहाना चाहिए, तिल तापना चाहिए, तिल खाना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन तिल का ही दिन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उस दिन हमें करनी चाहिए। और आप शाम में जो अगर आप चाहें तो दीप दान भी कर सकते हैं मंदिर में जाकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर से करनी है मकर संक्रांति वाले दिन। और दीपदान कैसे करनी है उसकी वीडियो तो मैं पहले ही आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहीं तक की थी और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।